आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन के हर पहलू को, हर समस्या को मात्र 7 गुरुवारों में जड़ से समाप्त कर देगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 7 गुरुवार। और सब कुछ आपके चरणों में होगा। यह वो प्राचीन वैदिक रहस्य है जिसे स्वयं धन्वंतरी देव ने सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस अचूक उपाय का पूरा सार बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें और महसूस करें कि यह पल आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आप लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती से जूझ रहा है। कोई शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, तो कोई मानसिक अशांति और रिश्तों में बिखराव का सामना कर रहा है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, राम जी, श्याम जी, गीता जी जैसे मेरे प्यारे भक्तों के, जो हमेशा आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं और यहाँ अपनी परेशानियां साझा करते हैं। आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं और आयुर्वेद आपके लिए तैयार है। यह विधि, यह प्राचीन ज्ञान आप सभी के लिए है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है। यह कोई सामान्य टिप नहीं है, यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है जो ऋषियों ने मुझे अपनी गहन ध्यान अवस्था में दिखाया। आयुर्वेद कहता है कि जब आपका शरीर, मन और आत्मा एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, तभी वास्तविक समृद्धि और स्वास्थ्य आपके जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप में से कितने लोग हैं जो वास्तव में इस संरेखण को महसूस करते हैं? मैं देखता हूं कि आप लोग जो दिन रात काम करते हैं, जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, वे धीरे धीरे अपने वात, पित्त और कफ दोषों का संतुलन खोते जा रहे हैं। जब वात असंतुलित होता है तो चिंता, अनिद्रा और अस्थिरता घेर लेती है। जब पित्त बढ़ जाता है तो क्रोध, जलन और पाचन संबंधी समस्याएं आपको परेशान करती हैं। और जब कफ दोष असंतुलित होता है तो आलस्य, सुस्ती और शरीर में भारीपन महसूस होता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी पाचन अग्नि को कमजोर महसूस करते हैं, जिसके कारण भोजन ठीक से पच नहीं पाता और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते रहते हैं? यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह आपके प्राण के प्रवाह को भी बाधित करता है, आपकी जीवन ऊर्जा को अवरुद्ध करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के चक्र, जो आपकी ऊर्जा के केंद्र हैं, आधुनिक तनाव और गलत जीवन शैली के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं? जब आपका अनाहत चक्र, हृदय चक्र अवरुद्ध होता है तो आप प्रेम और करुणा को महसूस नहीं कर पाते। जब आपका मणिपुर चक्र, नाभि चक्र असंतुलित होता है तो आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास कम हो जाता है। ये सभी चीजें आपके जीवन में उस सब कुछ को आने से रोकती हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। ऋषियों ने अपने गहन समाधि अवस्था में मुझे यह दिखाया कि कैसे ये सूक्ष्म ऊर्जा अवरोध हमारे स्थूल जीवन को प्रभावित करते हैं। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल शारीरिक उपचार ही पर्याप्त नहीं है, मन और आत्मा का संतुलन भी अत्यंत आवश्यक है। वेदों में हमें सिखाया गया है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है और जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो प्रकृति स्वयं हमें हील करती है। अथर्ववेद, जो उपचार और मंत्रों का वेद है, हमें बताता है कि ध्वनि और कंपन का उपयोग करके हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर सकते हैं और दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है, या जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, या जो असहनीय दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाता, या जिसने भयानक बीमारियों का सामना किया है, आप सभी को यह समझना होगा कि आपके भीतर एक अद्भुत उपचार शक्ति है जिसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है।
मैंने अपनी हिमालय की तीर्थयात्रा के दौरान कई ऐसे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे ग्रहों की ऊर्जा और वैदिक अनुष्ठान हमारे दोषों को संतुलित कर सकते हैं और हमारे जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। गुरु महाराज ने मुझे इस गुरुवार के उपाय का महत्व समझाया, जो बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का कारक है। जब आप इस एक उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आप न केवल अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती है। यह केवल एक उपाय नहीं है, यह एक समग्र आयुर्वेदिक और वैदिक दृष्टिकोण है जो आपके पूरे अस्तित्व को नया आयाम देगा। आप सभी जो वर्षों से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, आयुर्वेद आपको यह अवसर दे रहा है। सुश्रुत संहिता में भी आंतरिक शुद्धि के महत्व पर जोर दिया गया है, क्योंकि शरीर के भीतर से शुद्ध हुए बिना कोई भी बाहरी उपचार पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकता। यह आंतरिक शुद्धि केवल आहार या जड़ी बूटियों से नहीं होती, बल्कि आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वास से भी होती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब आपका मन पवित्र और एकाग्र होता है तो आप अकल्पनीय शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए अब हम उस विशेष उपाय पर ध्यान दें जिसे आपको हर गुरुवार को करना है, मात्र 7 गुरुवारों के लिए, और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है जो प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ पीले वस्त्र धारण करें। यह पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। फिर एक शांत जगह पर बैठें जहां कोई आपको परेशान न करे। अपने सामने एक जल का पात्र रखें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुछ पीले फूल जैसे गेंदे के फूल डालें। इसके बाद अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी नाभि पर केंद्रित करें, जहां आपकी पाचन अग्नि और आत्मशक्ति स्थित है। अब आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा से जोड़ेगा और आपके जीवन में ज्ञान, धन और सुख को आकर्षित करेगा। अथर्ववेद के अनुसार मंत्रों की शक्ति असीमित है और वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने का माध्यम हैं। यह मंत्र है ब्रिं बृहस्पतये नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें प्रत्येक गुरुवार को। इस मंत्र का जाप करते समय आप कल्पना करें कि पीले रंग की ऊर्जा आपके सिर के मुकुट चक्र से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके 7 चक्रों को शुद्ध कर रही है और आपके भीतर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित कर रही है। जब आप जाप करते हैं तो महसूस करें कि आपका प्राण, आपकी जीवन ऊर्जा मुक्त रूप से बह रही है, आपके हर अंग को, हर कोशिका को सक्रिय कर रही है। मंत्र जाप के बाद उस जल को किसी पौधे में चढ़ा दें, विशेष रूप से केले के पेड़ में यदि उपलब्ध हो। यदि नहीं तो किसी भी पवित्र पौधे में चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल जैसे चना दाल या बेसन से बनी कोई मिठाई दान करें। यह दान केवल भोजन का दान नहीं है, यह आपके भीतर करुणा और कृतज्ञता की भावना को जागृत करता है, जो आपके कर्मों को शुद्ध करता है और आपको ब्रह्मांड से और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। भगवद गीता हमें निष्काम कर्म का महत्व सिखाती है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत करता है। आप यह अभ्यास लगातार 7 गुरुवार तक करें। पहले गुरुवार को ही आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आपके भीतर एक नई आशा और उत्साह जागेगा।
दूसरे गुरुवार तक आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे, आपकी पाचन अग्नि मजबूत होगी और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। तीसरे गुरुवार को आप अपने रिश्तों में सौहार्द महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी ऊर्जा सकारात्मक हो चुकी होगी। चौथे गुरुवार तक आप देखेंगे कि आर्थिक अवसर आपके द्वार खटखटा रहे हैं। पांचवें गुरुवार तक आपकी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाएगी और आप जीवन के गहरे अर्थ को समझेंगे। छठे गुरुवार तक आपके जीवन के सभी अवरोध हटने लगेंगे। और सातवें गुरुवार तक मेरे प्यारे भक्तों, आप सचमुच महसूस करेंगे कि आपने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी आपने कामना की थी। यह केवल मेरी कही हुई बात नहीं है, यह हजारों वर्षों के आयुर्वेदिक और वैदिक ज्ञान का निचोड़ है। यह महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग सूत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां मन की शुद्धि और एकाग्रता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आप जो भी देख रहे हैं, चाहे आप बीमारी से जूझ रहे हों या करियर में स्थिरता चाहते हों या एक शांत मन की तलाश में हो, यह उपाय आप सभी के लिए है। यह आपकी आंतरिक उपचार शक्ति को जगाएगा, जो अक्सर तनाव और नकारात्मक विचारों के कारण सुप्त रहती है। मैं देख रहा हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस समय ऊर्जा और आशा से भर रहा है। आप में से जो विश्वास से भरे हैं, वे पहले से ही इस उपाय का लाभ महसूस कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस स्थान पर हैं जहां आप हमेशा रहना चाहते थे, उस स्वास्थ्य के साथ, उस धन के साथ, उस शांति के साथ। यह सब संभव है मेरे दोस्तों। यह सब आपकी पहुंच में है। आयुर्वेद आपको यह शक्ति दे रहा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपके शरीर के बीच का सामंजस्य। तो अब आप उठें और इस दिव्य यात्रा पर निकलें। अपने नाम कमेंट्स में लिखें ताकि मैं विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं आपके हर नाम को, आपकी हर समस्या को अपने ध्यान में रखूंगा। इस वीडियो को एक विश्वास के कार्य के रूप में लाइक करें। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह आयुर्वेद की शक्ति में आपके विश्वास की घोषणा है। और इसे 108 लोगों के साथ साझा करें। यह 108 का अंक परिवर्तन का पवित्र अंक है। जब आप दूसरों के साथ इस ज्ञान को साझा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको 10 गुना अधिक आशीर्वाद देता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी नींद को गहरा कर सकते हैं और रात की अच्छी नींद से अपने दोषों को संतुलित कर सकते हैं। तब तक के लिए इस गुरुवार के उपाय का पालन करें और अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। आयुर्वेद की जय। धन्वंतरी देव की जय। आप सब पर कृपा बनी रहे।